हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9 यानी कक्षा 9 की गणित है, जिसमें अध्याय 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.2 है, उसका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करने के बाद आज के इस वीडियो में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। और इसके जो पहले की एक्सरसाइज है उसको भी हम हल कर चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है उसका हल हो जाता है, यानी कि जो समस्या आप सर्च कर रहे थे, जो क्वेश्चंस आप सर्च कर रहे थे, उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाता है और वीडियो आप लाइक करते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही आपके इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज प्राप्त कर सकें और आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का क्या कह रहा है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए, जब हमने इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि उसकी जो परिचय बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि जो भी आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया गया होगा या px दिया गया होगा, उस x में यानी कि जो आपका x दिया गया होगा उस चर के मान अगर वहाँ पे रखते हैं और उसको शून्यक यानी कि शून्य कर दे, यानी कि उसका मान शून्य आ जाए। जैसे पहले और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मान ज्ञात कर रहे थे। कुछ ऐसे आए थे जिनमें शून्य आया था, तो इसका मतलब वो उसके शून्यक थे। अगर शून्य आता है, जो मान ज्ञात करते हैं शून्य आता है तो उसका शून्यक, और अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। शब्द आपका उसको पकड़िए शून्यक, यानी शून्य कर दे, जीरो कर दे। तो जो आपका पहला पार्ट है उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला भाग क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 3x धन 1 और यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/3। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का नोट हो गया। अब px का मान आपका 3x धन 1 है और x बराबर माइनस का 1/3 पर आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मान ज्ञात कर लीजिए भाई, माइनस का 1/3 यानी x की जगह पे माइनस का 1/3 रखना है। तो 3 गुणे x है ना, तो माइनस का 1/3 और धन का 1। अब इसको क्या करना है, आपको हल कर देना है। तो 3 से 3 कट गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 1। इसको आप जब हल करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि p माइनस 1/3 बराबर 0 आ गया। जब आपका 0 आ गया यानी शून्य हो गया तो क्या कह देंगे, अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः x बराबर माइनस का 1/3 px का शून्यक है। लिख दीजिए भाई, शून्यक है। और इस तरीके से पहला भाग हम लोगों का हल हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, px का मान आपका 5x माइनस का पाई दिया गया है और x बराबर आपको 4/5 आपको सत्यापित करना है कि इसका बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px का मान आपका x बराबर 4/5 पर ज्ञात करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, p 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 यानी x की जगह पे हम लोग 4/5 रख रहे हैं, माइनस का पाई। अब इसको हल कर दीजिए, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, 4 माइनस पाई। अगर माइनस हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये आपका 4 पाई बन गया। चलिए आपका यहाँ पे p 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का पाई। क्या ये आपका 0, पाई का मान अगर 22/7 होता है वो भी रखोगे तब भी नहीं हल होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x बराबर 4/5 उसका शून्यक नहीं है, यही लिख देना है। x बराबर 4/5 हमारा px का शून्यक नहीं है। दूसरा भाग हम लोगों ने हल कर लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, px बराबर x की घात 2 माइनस का 1 और हमें चेक करना है
ज्ञात करना है या सत्यापित करना है, x बराबर 1 और x बराबर -1। यहाँ पे दो मान आपको सत्यापित करने हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो x बराबर 1 लेते हैं, तो आपका जो px है वहाँ पे आप मान ज्ञात कीजिए x बराबर 1 पर, तो p1 हो जाएगा। x की जगह पे 1 रख दीजिए, -1, इसको हल कर दीजिए तो 1 -1, और जो आपका p1 यानी कि p1 बराबर 0 आ गया। p1 का मान तो 0 आ गया। अब इसके बाद p-1 भी आप ज्ञात कर लीजिए, तो p-1 रखिए, यानी कि जो आपका px है वहाँ पे x की जगह पे -1 रख देना है। तो -1 की घात 2 और -1, तो यहाँ से देखिए p-1 -1 की घात 2 करिए तो आपका 1 ही आएगा, 1 -1, यानी कि p-1 बराबर 0 आ गए। यानी कि -1 पर और +1 पर, दोनों पर आपका मान 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों इसके शून्यक हैं। लास्ट में हमको लिख देना होता है, अतः x बराबर 1 और -1 px के शून्यक हैं। तीसरा भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं इसके अगले भाग यानी कि चौथे भाग पर। चौथा भाग हम लोगों के क्या कह रहा है भाई, px इज इक्वल टू आपका x+1 और x माइनस का 2, और हमें चेक करना है कि x बराबर -1 और 2 इसके शून्यक हैं। यानी कि x बराबर -1 और 2 पर मान ज्ञात कीजिए। अगर आपका px का मान 0 के इक्वल आ जाता है, यानी कि शून्य कर देता है, तो उसके शून्यक हैं और मान ज्ञात करना हम लोग पहले से सॉल्व कर रहे हैं। और ये हम लोगों का जो चौथा भाग है, क्या लिखा हुआ है px, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो चौथा भाग था उसी के जैसा है। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 पहले रखेंगे, फिर x की जगह पे 2 रख देना है। तो हम लोग सबसे पहले p1 यानी x बराबर 1 को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका x बराबर -1 है, तो यहाँ पे -1 और धन का 1, और x की जगह पे -1 और ये आपका -2। तो यहाँ पे देखिए p-1 बराबर ये -1 और +1, तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, और यहाँ पे -1 और -2, तो आपका -3। अब 0 गुणे समथिंग, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो क्या आ जाता है भाई, 0 ही तो आता है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p-1 बराबर 0 आ गया, यानी कि -1 इसका तो शून्यक हो गया। अब 2 भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 को भी यहीं पे चेक कर लेता हूँ हम लोग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले px को नोट कर लीजिए, दैट इज x+1 और x माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन 1 और 2 माइनस का 2। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और हल कर देना है भाई। p2 बराबर ये देखिए 3 और गुणे यहाँ से 2 से 2 0 बचेगा, तो 0, यानी कि p2 बराबर भी आपका 0 आ गया। यानी कि हम लोग लिख देंगे, अतः x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही आपके px के शून्यक हैं। लास्ट में हम लोगों को लिख देना होता है कि अतः x बराबर -1 और 2 px के शून्यक हैं। चौथा भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं पांचवें पार्ट पर। जो पांचवा भाग आपका क्या लिखा है, px बराबर x की घात 2, हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। बहुत ही आसान सा है, ये आप खुद कर लेंगे, तो इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसलिए आ जाते हैं 6 पार्ट पर। 6 पार्ट आपका क्या कह रहा है, px बराबर lx प्लस m, और आपको x बराबर -m/l पर चेक करना है। तो यहाँ पे जो आपका px है उसकी जगह पे -m/l रख देना है। तो देखिए आपका p-m/l बराबर जो आपका l है उसको ऐसे लिख दीजिए, x की जगह पे -m/l रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका -m/l और इसके बाद +m, आपका l से l कट गया, ओनली क्या बचा आपका -m बचा ये, और ये आपका +m। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका p-m/l बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि लिख देंगे हाँ आपका जो x बराबर -m/l px का शून्यक है। छठा भाग भी हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं 7वें भाग पर।
अगला भाग हम लोगों के क्या कह रहा है, देखिए पी एक्स बराबर आपका 3x की घात 2 माइनस का 1, और हमको x बराबर माइनस का 1/√3 और 2/√3 आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला मान है उसको चेक करते हैं, यानी कि आपको x बराबर माइनस का 1/√3 तक चेक करना है। अब जहाँ जहाँ पी एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको माइनस का 1/√3 रख देना है। तो आपका देखिए p माइनस 1/√3 बराबर 3 गुणे x की घात 2 है, तो माइनस का 1/√3 और उसकी घात 2 माइनस का 1। अब इसको आप केवल हल कर दीजिए, तो 3 गुणे यहाँ पे देखिए आपका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अंश में 1 है, 1 का स्क्वायर करिए तो आपका 1 ही आएगा। नीचे आपका √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर आपका हट जाएगा, ओनली बचेगा आपका 3 और ये माइनस का 1। इस 3 से ये 3 कट जाएगा ना। अब यहाँ पे केवल 1 बचा, ये माइनस का 1 बचा, यानी कि p माइनस 1/√3 ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर माइनस का 1/√3 इसका शून्यक है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 2/√3 को। तो 2/√3 को चेक करने के लिए पहले इसको नोट करते हैं। 2/√3 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2/√3 बराबर 3 गुणे x की जगह पे 2/√3 और उसकी घात 2 माइनस का 1। अब इसको आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले हल किया वैसे ही इसको भी हल कर दीजिए। 3 गुणे 2 का घात 2 है, तो उसका अंश का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और बटे √3 का स्क्वायर अभी बताया कि उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा और माइनस का 1। इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा, 4 माइनस 1 बराबर 3, और ये आपका 0 के इक्वल नहीं आया, शून्य नहीं हुआ। इसका मतलब 2/√3 नहीं है। तो यहीं पे लिख देना है कि माइनस का 1/√3 है और 2/√3 नहीं है, यानी कि x बराबर माइनस का 1/√3 जो पी एक्स है उसका शून्यक होगा, एंड x बराबर 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है, क्योंकि जब ये मान रख रहे थे वो पी एक्स का मान 0 नहीं आ रहा था। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी भाग पर, जो लास्ट पार्ट यानी कि आखिरी भाग आपका क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 2x धन 1 और x बराबर आपको 1/2 पर चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो पी एक्स है वहां पे x बराबर 1/2 रख दीजिए। जहां जहां x है वहां पे आपको x की जगह पे 1/2 रखना है। तो p 1/2 पी एक्स है ना, तो x की जगह पे 1/2 बराबर 2 गुणे x यहाँ पे भी है तो 1/2 और धन का 1, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा और फिर 1 बचा, यानी कि ये आपका p 1/2 बराबर 2 आ गया। यानी कि जो आपका x का मान था वो जब आप px में रख रहे हैं वो शून्य के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। x बराबर 1/2 जो हम लोगों का px दिया गया था उसका शून्यक नहीं है, और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। अब आ जाते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है यानी कि चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन भाई आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके जो 1 से लेकर के 7 भाग यहाँ पे दिए गए सभी का आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और अभी तक आपने जो तीसरे क्वेश्चन में क्या किया था कि जो आपके मान दिए गए थे उनको चेक कर रहे थे, तो जब आपका पी एक्स की जगह पर रख रहे थे उसका मान 0 के इक्वल हो जाता था तो आपका शून्यक हो जाता था। यानी कि अब हमें क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है यानी पी एक्स का मान दिया गया है उसको 0 के बराबर कर दिए, यानी शून्य के बराबर कर दीजिए। वहां से एक समीकरण बन जाएगा, उस समीकरण को हल कर देंगे और आपका जो आपका उसका शून्यक होगा वो आ जाएगा। तो देखिए जो आपका पहला भाग है तो पी एक्स बराबर क्या दिया गया, x धन 5। अब हमें क्या करना है, इस पी एक्स को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि पी एक्स बराबर 0, और जो आपका पी एक्स है उसका मान क्या है, x धन 5, यानी क्या हो जाएगा x धन 5
बराबर 0, ये आपका क्या हुआ, एक समीकरण बन गया, इसको हमें हल कर देना है। तो x धन 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। समीकरण को हल करना हम लोग पिछली कक्षा में और आसानी से सीख चुके हैं, कैसे हल करते हैं वो आप पहले से ही सीख चुके हैं। तो वही यहाँ पे 5 को जब आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो वो आपका माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -5, यानी कि जो हम लोगों का px है उसका जो शून्यक होगा -5 होगा। पहला भाग आपका हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। जो सेकंड पार्ट है वो भी हम लोगों का पहले पार्ट के जैसा है। क्या लिखा है, वहां पे x +5 था, यहाँ पे x -5 है। तो क्या करिए, सबसे पहले आपका काम है px बराबर 0 कर दीजिए और px का मान रख दीजिए। px का मान आपका क्या है, x माइनस, देखिए ना px बराबर x -5 है, तो x की जगह पे यानी px की जगह पे x -5 रख देंगे। अब इसको आप हल कर देंगे, ये आपका एक समीकरण बन गया है। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया, यानी px का जो एक शून्यक है दैट इज 5। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पर। जो तीसरा पार्ट आपका यहीं पे नोट करते हैं भाई। तीसरा पार्ट भाई आपका क्या है, जो हम लोगों का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, px बराबर आपका 2x धन 5 दिया गया है। हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए आपको px को शून्य के बराबर 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करना है तो आप शून्य के बराबर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, px बराबर 0। px का मान आपका ये 2x धन 5 दिया गया है, तो यहाँ पे 2x धन का 5 और बराबर 0। इसको हमें क्या करना है, समीकरण बन गया है, समीकरण को हल कर देना है। तो यहाँ से देखिए आपका 2x बराबर ये 5 है प्लस में है, और जब आपका राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और जो अब आपका ये 2 है लेफ्ट में गुणे में है, राइट में जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -5/2। और जो हम लोगों का तीसरा पार्ट है उसका भी शून्य का आपका -5/2 आ गया। तीसरे के बाद आ जाइए चौथे पार्ट पर। अगला पार्ट आपका क्या कह रहा है, px बराबर 3x - 2। ये बिल्कुल पहले के जैसा है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए जो हमें px दिया जाता है उसको शून्य के इक्वल कर देते हैं। वहां से एक समीकरण बनेगा, px का मान रख दीजिए 3x - 2 बराबर का 0। एक समीकरण बन गया। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। समीकरण को हल करना पिछली कक्षा यानी कक्षा 8 में आप सीख चुके हैं, वही यहाँ पे नियम लगेगा। तो 3x बराबर ये माइनस का है, लेफ्ट से राइट ले जाइए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बराबर जब 2 आ गया तो x का मान 2/3। जो 3 आपका गुणे में था, जब आपका लेफ्ट से राइट में जाएगा तो बटे में हो गया। और यही आपका क्या था, जो px दिया गया था उसका एक शून्यक आ गया, यानी कि चौथा पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। अब यहाँ पे देखिए जो पांचवा पार्ट और जो छठा पार्ट दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे संख्या लिखी है, यहाँ पे a लिखा हुआ है। और जो पांचवा आप करेंगे, छठा मैं बता दे रहा हूँ, पांचवा पार्ट आप खुद करेंगे जो है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, px बराबर ax दिया गया है, और जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, उसका भी एक जो दिया जाता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सपोज करिए अगर आपका a बराबर 0 हो जाए, तो जब आप यहाँ पे a की जगह पे 0 रख देंगे, 0 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब आपका ax ही गायब हो गया, जब x ही 0 हो गया, तो आप उसका शून्य कहाँ से ज्ञात करोगे, यानी कि हम लोग कैसे इसका शून्य ज्ञात करेंगे। इसलिए ये आपका 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं होगा। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, भिन्न में हो सकता है। तो आपको केवल 0 नहीं रखना है, ये इसका मीनिंग था। तो हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका px दिया गया है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए भाई। px बराबर 0, तो यहाँ से px का मान आपका ax बराबर 0, यहाँ से आपका जो ax बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 0/a आएगा। a आपका गुणे में था, इधर आएगा बटे में, तो यहाँ से x बराबर 0 आ गया, x का मान आपका 0 आ गया, यानी कि जो आपका छठा पार्ट है उसका मान 0 आएगा। पांचवें का भी
आपका 0 ही आएगा। एक ही जगह पे 3 रखना केवल, बस इतना ध्यान रखो। तो पांचवा पार्ट आप खुद कर लेंगे, छठा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट यानी आखिरी भाग आपका क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू आपका सी एक्स प्लस डी, यानी पी एक्स बराबर सी एक्स धन का डी है, जहां पे सी बराबर 0 के नहीं है। ये आपने अभी जो छठा पार्ट हमने बताया था ए डज नॉट इक्वल टू 0, वही यहाँ पे भी है कि अगर आप सी का मान 0 रख देंगे तो एक्स आपका गायब हो जाएगा। जब आपका एक्स ही गायब हो गया तो एक्स का जो शून्यक यानी पी एक्स का शून्यक आप कैसे ज्ञात करोगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सी और डी वास्तविक संख्याएं, जो हमारी संख्याएं हैं वो वास्तविक हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको पी एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा। पी एक्स का मान रख दीजिए, वो आपका क्या है सी एक्स प्लस डी और बराबर 0। यहाँ से आपको क्या करना है, एक समीकरण के जैसे हल करके एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी एक्स बराबर जो डी आपका प्लस में है, जब आप इसको लेफ्ट से राइट लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का डी। अब यहाँ पे सी एक्स है ये आपका, तो यहाँ से एक्स बराबर माइनस का डी और बटे सी हो जाएगा। जो गुणे में था राइट से आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी बटे में हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हल हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, क्योंकि जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.2 है वो पूरी हो चुकी है।